कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग उठाई है। पेपर लीक मामले को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एसआई भर्ती 2021 में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ था, जिसमें 859 अभ्यर्थियों में से 500 से अधिक अभ्यर्थी फर्जी, पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी के जरिए थानेदार बन चुके हैं और वो सभी वर्तमान में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो कि बाकी अभ्यर्थियों के साथ अप्रत्याशित है। किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी लिखा कि वर्ष 2021 में इसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी, जिसमें उन्होंने पेपर लीक को लेकर इसमें सम्मिलित लोगों के नाम उजागर किए थे, जो कि आज पुलिस की गिरफ्त में है। इस फर्जीवाड़े को लेकर उन्होंने सड़कों पर संघर्ष भी किया था, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार के आने के बाद एसआईटी का गठन हुआ, जिसमें अधिकारियों की नियुक्ति के बाद परीक्षाओं में हुई धांधली उजागर हो पाई। रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी ही इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि जो भी परीक्षाएं उनके निरीक्षण में हुई थी, जिसमें से एक एसआई भर्ती 2021 भी है, उन सभी में बड़े स्तर पर घोटाले किए गए थे। इस भर्ती के बाद लगभग 8 लाख आवेदकों का भर्ती प्रक्रिया की पारदर्शिता से भरोसा उठ चुका है। जांच में अब तक 50 के आसपास ट्रेनी सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई है, तो वहीं 80 से अधिक पेपर माफियाओं का पता चला है। साथ ही किरोड़ी लाल मीणा ने यह भी कहा कि पुलिस की तरफ से भी इस भर्ती को रद्द करने की मांग रखी गई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए तुरंत भर्ती को रद्द करना चाहिए और फिर से इसे आयोजित करना चाहिए। मामले में लिखी चिट्ठी पर सरकार को गौर करना चाहिए, ताकि लोगों का भरोसा सरकार से ना उठे, और अगर एसआई भर्ती रद्द होती है तो आगे से लोग ऐसा काम करने से डरेंगे, जिससे पेपर माफियाओं की कमर टूट जाएगी। साथ ही पेपर लीक मामले के आरोपी रामूराम रायका समेत 9 आरोपियों को 12 सितंबर को कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद इन सभी को कोर्ट ने जेल में भेजने का आदेश दिया है। जिसके बाद जनता कोर्ट के इस फैसले की काफ़ी सराहना भी कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि कनिष्ठ अभियंता यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग की 2020 में हुई परीक्षा में भी पेपर लीक का घोटाला हुआ था, जिसके आरोपी रमेश कुमार कलेरा ने पेपर लीक से जो रकम प्राप्त की थी, उनसे उसने कई संपत्तियां खड़ी कर दी थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद ये खबर आ रही कि जेडीए उन सभी संपत्तियों पर बुलडोजर से कार्यवाही करेगी। इसके लिए स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने जेडीए को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये सभी संपत्तियां गैर कानूनी जगहों पर अवैध रूप से खड़ी की गई थी, जिसमें सरकार से अनुमति के बाद इन्हें सील या फिर ध्वस्त किया जाएगा। ये पहला मामला नहीं होगा जिसमें जेडीए अवैध इमारत को ध्वस्त करेगी। इससे पहले भी 2 पेपर लीक मामलों के अपराधियों की प्रॉपर्टी को भी ध्वस्त किया गया है। साथ ही 2022 में भी रीट परीक्षा पेपर के मुख्य आरोपी रामकृपाल मीणा के कॉलेज और स्कूल पर भी जेडीए की तरफ से कार्यवाही की गई थी। खैर, सवाल ये है कि किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से लिखी गई इस चिट्ठी को लेकर क्या फैसला होता है? क्या परीक्षा रद्द की जाएगी या नहीं?